हाय फ्रेंड्स, 18 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान अलग अलग शिफ्ट में एनटीए नेट या यूजीसी नेट एग्ज़ाम मुल्क भर में होने वाला है। आप लोग काफ़ी बेहतर स्टडी कर भी रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अक्सर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन यूजीसी के थ्रू आए हैं, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना आपको सेंटर पर ना करना पड़े। सबसे पहले आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, ntanet.nic.in। डाउनलोड करने के बाद आप उस हॉल टिकट में सबसे पहले अपनी डेट देखिए, किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में है, आपका सब्जेक्ट क्या है और सेंटर क्या है, जो कि आपके हॉल टिकट पर ये चारों चीज़ें मेंशन है। क्लियरली आप उसको देख ले, पढ़ ले और डेट टाइम को सही तरीके से मेमोराइज कर ले। उसके बाद कुछ अहम चीज़ें हैं जिसका याद रखना आपको बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना रिपोर्टिंग टाइम चेक कर लें। आपने 6 महीने साल भर स्टडी की है, आधे घंटे 1 घंटे के लिए ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में ही ना बैठने दिया जाए, आपकी एंट्री ही बंद होने के समय आप पहुँचे, तो आप क्लियरली आपका रिपोर्टिंग टाइम देखें और गेट क्लोजिंग टाइम देखना ना भूलें। गेट क्लोज होने से पहले पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है और एंट्री लेना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो आप देख चुके हैं, शिफ्ट देख चुके हैं, टाइम देख चुके हैं। वेन्यू ऑफ टेस्ट के हवाले से उन लोगों ने ये सजेशन दिया है कि आप एक दिन पहले आप अपना सेंटर देख ले, सेंटर के साथ फेमिलियर हो जाए। बाज़ मर्तबा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं मालेगांव से बिलोंग करता हूँ। हमें सेंटर दिया जाता है नासिक या औरंगाबाद। जब हम नासिक पहुँचते हैं तो वहाँ से हमारा सेंटर होता है देवलाली में, जो कि नासिक से 15-17 किलोमीटर दूर है, यानी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंटर मिलता है। इसी तरह अगर हम औरंगाबाद में पहुंचते हैं तो हमें सेंटर दे दिया जाता है चिक्कल थाना में, जो कि 20-30 किलोमीटर दूर है। तो आप अपने सेंटर के साथ फेमिलियर हो जाए। आप एकदम कसा हुआ टाइम लेकर ना जाए कि मैं नासिक या औरंगाबाद इतने टाइम तक पहुंच जाऊंगा और सेंटर पहुंचने मुझे 10-12 मिनट लगेगा। ऐसा नहीं है। सेंटर आपको ढूंढना है किस एरिया में है। आमतौर से सीबीएसई जो सेंटर्स देती है वो बहुत ही कॉर्नर पर होते हैं, सिटीज़ के कॉर्नर पर, मेन सिटी में नहीं होते। तो आपको काफ़ी वक्त वहाँ पर लगने वाला है। तो आप एक दिन पहले जाकर सेंटर देख लें ताकि रिपोर्टिंग टाइम तक या गेट क्लोज होने से पहले पहले तक आप अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाओ। इसी के साथ आपको इस मर्तबा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो कलर में है और आपको A4 साइज में कलर प्रिंट लेकर जाना है। अब तक के ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी चल जाती थी, मगर इस दफ़ा क्लियरली बताया गया है कि आप A4 साइज में कलर्ड एडमिट कार्ड ही लेकर वहाँ पर पहुँचे। साथ ही साथ एडमिट कार्ड पर जो फोटो आया है, यानी आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त जो फोटो दिया था, जो फोटो अपलोड किया था, सेम फोटो, कलर फोटो आपको एक साथ में भी लेकर जाना है ताकि जो वहाँ पर अटेंडेंस शीट होंगी वो फोटो उस पर पेस्ट किया जाएगा। तो आपने जो फोटो फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किया था, सेम कॉपी आप अपने पास साथ में लेकर जाए। अगर नहीं है तो आप पहले ही उस कॉपी को दोबारा प्रिंट आउट कर ले ताकि सेम कॉपी आपके साथ में मौजूद रहे। और आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। आमतौर से जेरोक्स की दुकानों पर जो डुप्लीकेट बना के दिया जाता है वो मत लेकर जाइए, ओरिजिनल लेकर जाइए। अब फोटो आईडी में क्या है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ये सब के सब जो है वो फोटो आईडी है। इसमें से आप कोई भी एक लेकर जा सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो फिजिकल डिसेबल है उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो हायर अथॉरिटी का उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाए। बगैर सर्टिफिकेट के उन्हें एक्स्ट्रा टाइम अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन बातों को आप खास तौर से ध्यान में रखें। साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर में आपको ये चीज़ें
अलाउ नहीं है, जैसे इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, पेपर, किसी भी किस्म का पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, चाहे वो प्रिंट में हो या रिटर्न में हो, खाने पीने की चीज़ें, लूज पैक, मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, स्लाइड रोल, लॉक टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ये तमाम चीज़ें आपको अलाउ नहीं है। इवन आपकी जो हैंड वॉच है वो भी अलाउ नहीं है, इसलिए आप किसी भी तरह की कोई चीज़ लेकर नहीं जाए। आपको एग्ज़ाम सेंटर में ब्लैंक पेपर दिया जाएगा और आपको उस ब्लैंक पेपर के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा। साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो ध्यान से सुनिए, आपका एडमिट कार्ड और वो शीट आपको इन्विजिलेटर को रिटर्न करनी होगी, आपको लाने की परमिशन नहीं है। इसको आप ध्यान से सुन ले। अगर आप पहले ही महफूज रखना चाहते हैं तो आप 2 कॉपी एडमिट कार्ड की निकाल लीजिए, क्योंकि जो कॉपी लेकर आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाने वाले हो वो आपको सबमिट करनी होगी। तो ये बातें आपको बेहतर तरीके से याद कर लेनी है। वहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन वगैरह सब देना होगा। अटेंडेंस शीट के ऊपर बेहतर तरीके से आप तमाम नोटिफिकेशन को पढ़ ले। लास्ट में फिर सजेस्ट करूंगा, आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, एक मरतबा जितनी भी इंस्ट्रक्शन उस पर दी गई है आप उसे केयरफुली पढ़ ले, ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ना हो।